Welcome to 7th lecture of trigonometry in 11th math series। आज मैं शुरू कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस एंड होपफुली आपने ब्रिज कोर्स 17 देखा होगा जिसमें मैंने इन रिजल्ट्स को डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा तो देखकर यहाँ पर आइए, मैं मानकर चल रहा हूँ आपने देखा था। इस तीनों रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कैसे डिराइव होता है, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, बहुत जरूरी नहीं है। ये अंतिम तीन रिजल्ट है, ये भी मैं आज यूज करूंगा, ठीक है। तो पहले तो आप इसको कॉपी कर दीजिए, अगर आप नहीं लिख कर रखे हैं तो पहले कॉपी कर दीजिए। और ये आपका रिजल्ट सारा नोन है, पॉज कीजिए, कॉपी कर दीजिए। n का वैल्यू क्या होता है? n इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। 0 +, -1 +, -2 एंड सो ऑन। तो चलिए इसको आपने पॉज करके कॉपी कर दिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज फिर से हम सवाल पर आएंगे। हम बार बार कह रहे हैं, हम अपने पढ़ाने के तरीके में हम सवाल के तरीके से बहुत बताते हैं चीजों को। क्वेश्चंस खूब बनाइए और आप क्लियर होगा। थ्योरी भी क्लियर कर रहे हैं आपको। जैसे देखिए ये रिजल्ट है, बहुत जरूरी तो नहीं है जानना, बट एक बार जानना चाहिए। ये भी मैं बार बार कह रहा हूँ। रिजल्ट आपने लिख लिया। देखिए ये प्रूफ कैसे होता है। नंबर 4 प्रूफ आपका होता है एक्चुअली साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर साइन अल्फा है तो यहां से क्या होगा? यहां से आपका होगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 0, ठीक है। फिर आपका ये क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा? आइदर दिस 0 और दिस 0, either cos theta plus alpha by 2 0 or sin theta minus alpha by 2 0। तो आप रिजल्ट याद कीजिए 0 वाला, थीटा प्लस अल्फा बाई 2, रिजल्ट नंबर 2, 2n प्लस 2n अभी हम छोड़ देते हैं, कोई नया इंटीजर देते हैं, n छोड़ने की वजह है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। m भी आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है, m भी आपका क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। और यहां से थीटा माइनस अल्फा बाई 2 क्या हो गया? m पाई। m भी वही स्टेटस लगता है जो m लगता था, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां भी 2 से, यानी यहां 2 नहीं कैंसिल हुआ, यहां 2 रहेगा। तो पहले वाले से आपका क्या हो गया? थीटा आपका क्या हो गया? 2m प्लस 1 पाई, 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। पहले वाले से थीटा क्या हो गया? 2m प्लस 1 पाई, 2 तो कैंसिल हो चुका, माइनस अल्फा। और दूसरे वाले से क्या हो गया? और दूसरे वाले से आपका क्या हो गया? दूसरे वाले से आपका क्या हो गया? थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस अल्फा। आ रही है बात समझ में? तो अब ध्यान से देखिए रिजल्ट कैसे सेट करता है। ये हम लिख रहे हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, इसको आप क्या लिखेंगे? इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है। इट कैन बी कंबाइंड एज, इट कैन बी, या दे कैन बी कर दीजिए, 2 हो गया ना। दे कैन बी कंबाइंड एज। अब यहां पे लॉजिक है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। सर ये अचानक से कैसे लिख दिए? तो अब इस बात को याद कीजिए, हम बहुत बार अब तक बता चुके हैं कि जब -1 का पावर n होता है तो 2 केस लेना होता है। इवन का केस लेना होता है, किसका केस लेना होता है? ऑड का केस लेना होता है, ठीक है। हम यहां से एक्चुअली इसको समझेंगे। -1 के पावर n में 2 केस लेना होता है, इवन का केस और किसका केस लेना होता है? ऑड का केस लेना होता है। तो जब हम केस लेंगे, किसका केस लेंगे? तो जब हम केस लेंगे n का मान ऑड लेंगे, तो n का मान ऑड लेंगे तो n का मान क्या लिखेंगे? 2m प्लस 1 लिखेंगे।
और जब n का मान ऑड लेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में? ऑड लेने पर ये मैच कर गया। और जब n का वैल्यू में इवन लेंगे तो इवन लेंगे तो n का क्या मान हो जाएगा? 2m हो जाएगा। ठीक है, तो n पाई क्या हो जाएगा? 2m पाई, और ये माइनस का पावर इवन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इससे अगर आप दो केस लेते हैं, ऑड लेने पर ये आएगा और इवन लेने पर ये आएगा, तो ये रिजल्ट है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड साइन का ही था, कॉस वगैरह में इवन ऑड वाला चक्कर नहीं आता है। तो ऐसे ही रिजल्ट है, बट आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन रिजल्ट। रिजल्ट में इंटरेस्टेड एक हमने आपको बता दिया। कॉस वाला भी आप बना सकते हैं, कॉस c माइनस कॉस d लगाकर। tan वाला भी आप बना सकते हैं, tan c माइनस tan d क्या होता है? tan c माइनस tan d sin c माइनस d बाई cos c cos d से बना सकते हैं। और बाकी सब भी आप बना सकते हैं। जैसे अगर आप इसको बनाना चाहें, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। बस हिंट दे देना, बहुत इंटरेस्टेड हैं, सवाल पे जल्दी से आना चाहते हैं, आप इससे बना सकते हैं। फॉर्मूला याद है ना? sin थीटा माइनस अल्फा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। यहां से आपका क्या हो जाएगा? यहां से आपका हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा n पाई। जब इसको जीरो करेंगे यहां से क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा n पाई। जब इसको जीरो करेंगे इससे थीटा क्या मिलेगा? sin थीटा जीरो होगा ना, तो sin थीटा जीरो से क्या मिलेगा? थीटा माइनस अल्फा n पाई। ये sin थीटा जीरो का तो थीटा प्लस अल्फा n पाई। यहां से थीटा क्या लिखेंगे? n पाई प्लस अल्फा, और यहां से क्या लिखेंगे? n पाई माइनस अल्फा। ऐसे प्रूफ है, बट आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन प्रूफ। एक बार आपको रफ आइडिया दे दिया कि सब sin c मान की sin d या पीछे वाले किसी फार्मूला से आता है। अब हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बस आप क्वेश्चन लगातार देखते चले जाइए। इसमें किसी भी क्वेश्चन का फाइनल मोटिव क्या होगा? तो इसमें किसी भी क्वेश्चन का फाइनल मोटिव होगा, इसमें किसी भी क्वेश्चन का फाइनल मोटिव होगा कि जो पहला 6 रिजल्ट है या कभी-कभी अंतिम 3 भी, उस रिजल्ट पे हम क्वेश्चन को कैसे लाते हैं। प्रोबेबली यू कैन रिकॉल, हमने ये क्वेश्चन बताया था, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा 0। ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं, हमने ये आपको बनाने दिया था sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा 0। चलिए यहीं से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, थीटा x हम कुछ भी लिख सकते हैं। सॉल्व कहने का अर्थ होगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ। सर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो n पाई में रिजल्ट लिखना वही जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। इसको मैंने वहां पे बताया था। या कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो कि इनफाइनाइट होता है, n का इनफाइनाइट मान देने पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है? जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व यहीं से दे रहा हूं। sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इसमें आपको क्या मिल जाएगा? cos वाला अगर आपको याद है तो हमने sin 3 थीटा और sin थीटा प्लस sin थीटा किया, यहां से क्या लिखेंगे? sin 2 थीटा 0। ये सिमेट्री है, ऐसा सिमेट्री आपने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले में। 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस sin 2 थीटा 0। सीधा सीधा देखते चले जाइए। 2 sin 2 थीटा 4 थीटा बाई 2 कितना हो गया? 2 थीटा, और ये 2 थीटा बाई 2 कितना हो गया? cos थीटा प्लस sin 2 थीटा 0। पहला 6 रिजल्ट याद रखेंगे। यहां से कॉमन हो गया sin 2 थीटा, 2 cos थीटा प्लस 1 0। इसको मैंने समझिए ब्रिज कोर्स वाले क्वेश्चन को रिपीट किया। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा आइदर sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0, और इसको 0, या तो ये 0 होगा और इसको 0 करेंगे तो cos थीटा का कितना मान मिलेगा? 2 cos थीटा माइनस 1, तो cos थीटा माइनस 1 बाई 2, cos थीटा माइनस 1 बाई 2। अब ये देखिए क्या आ गया? तो ये sin 2 थीटा 0 और cos थीटा cos 2 पाई बाई 3। रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 5 रिजल्ट लिखा है ना, तो यहां से 2 थीटा क्या होगा? n पाई। रिजल्ट नंबर 1 क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। इंस्टेड ऑफ थीटा यहां पर क्या 2 थीटा है,
तो 2 थीटा n पाई होगा और यहां से थीटा क्या होगा, रिजल्ट नंबर 5 2n पाई प्लस माइनस अल्फा था 2 पाई बाई 3, देयरफॉर फाइनली थीटा क्या हो जाएगा n पाई बाई 2, इससे और इससे कॉमा देकर क्या लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो सर इक्वेशन में एक्चुअली करना क्या होता है, पहला क्वेश्चन दिमाग में, तो इक्वेशन में क्या करना होता है उसका आंसर है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हमको सिंपलीफाई करना है कंपाउंड एंगल ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीपल सब मल्टीपल के फॉर्मूला पे, और कब तक सिंपलीफाई करना है, जब तक वो किसी ना किसी रिजल्ट पे आ जाए। जब तक वो किसी रिजल्ट पे नहीं आ जाता है तब तक क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। और ये एकदम ट्रायल गेम है। तो सर ये कैसे सीखेंगे, तो जो भी हम 10-12 क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं उसको पहले प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चन उसी के आसपास में होता है। पहला 2-3 क्वेश्चन तो हम एक ही जैसा, पहला 4 क्वेश्चन हम एक ही जैसा बता रहे हैं, साइन कोसाइन का आइडिया मिलेगा। तो एक ही काम आपको करना है, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। वो काम क्या करना है कि आपको तब तक उसको सिंपलीफाई करना है जब तक कि वो रिजल्ट पे नहीं आ जाए। जैसे देखिए मैं इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, अब देखते चले जाइए। अब इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा। अब देखिए मैंने ब्रिज कोर्स में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा बराबर 0। अभी मैंने सॉल्व किया sin 2 थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा 0, और इसी दोनों को मिलाकर एक नया क्वेश्चन बना दिया। इसलिए जो बना रहे हैं ना देखते चले जाइए। अब इसका आप तरीका देखेंगे, ठीक है। फिर वही सिमेट्री sin 3 थीटा प्लस sin थीटा, और ये कितना sin 2 थीटा, और ये क्या हो गया cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, जो 3 1 का एवरेज 2 होता है, 2 को रखा sin c प्लस sin d, हम सीधा लिखें 2 sin c प्लस d by 2, तो c 3 थीटा है और d थीटा है, 3 थीटा प्लस थीटा by 2, सीधा 2 थीटा, और sin के बाद cos c माइनस d by 2, 3 थीटा माइनस थीटा by 2, जस्ट पीछे किया तो सीधा लिख दे, प्लस आपका कितना हो गया sin 2 थीटा, और ये 2 cos c प्लस d by 2, 3 थीटा प्लस थीटा by 2 कितना हो गया 2 थीटा इंटू cos c माइनस d by 2, तो 3 थीटा माइनस थीटा by 2 कितना हो गया थीटा प्लस cos 2 थीटा। इसमें लगाया sin c प्लस sin d, इसमें लगाया cos c प्लस cos d। तो देखिए आपका क्या हो गया sin 2 थीटा, यहां से कॉमन लिया तो 2 cos थीटा प्लस 1, और यहां पे cos 2 थीटा कॉमन लिया तो क्या हो गया 2 cos थीटा प्लस 1। यहां पर हम थोड़ा रुकेंगे, प्रिकॉशन 1, इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं। देखिए अगर आप इसको आसानी से ऐसे ऐसे कट कर दें, कट कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया cos 2 थीटा, फिर आप sin थीटा से डिवाइड कर देंगे, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1, रिजल्ट नंबर 6, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 is tan pi by 4। बट पहला प्रिकॉशन इसमें है do not cancel the factor in numerator, डिनोमिनेटर वाले को आप कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, containing unknown वेरिएबल। कंटेनिंग वेरिएबल इम्प्लाइड होता है, कंटेनिंग वेरिएबल क्या नहीं करता है, वेरिएबल क्या थीटा है। इसको हम नहीं कट करते हैं। क्यों नहीं कट करते, नीचे लिख लीजिए या यहां पे लिख लीजिए, इसके बाद एक मे वर्ड हम यूज कर देते हैं, मे रिजल्ट्स इन, देखिए मैक्सिमम केस में ये होता ही होता है, मे रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ रूट्स। तो इसका अर्थ आप समझेंगे, इससे चैप्टर थोड़ा टेक्निकल होगा। डू नॉट कैंसिल द फैक्टर इन न्यूमरेटर कंटेनिंग वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल थीटा, इसको हम कैंसिल नहीं करेंगे। आप इसको लिख लीजिए पहले, ठीक है, लिख लीजिए
तो सर कैंसिल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एक्चुअली इसका साइड चेंज करके कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? साइड चेंज करके कॉमन लेंगे। कैसे? सो देखिए, लाइन तो लिख लिया ना आपने, इसको हम लिखेंगे sin 2 थीटा 2 cos थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा 2 cos थीटा प्लस 1 0। और कॉमन आपका कितना हो जाएगा? कॉमन आपका हो जाएगा, आपका कॉमन हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1। ये दोनों में है ना, पहले इसी को लिख लिया। और क्या बचेगा आपका? sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? आज दो फैक्टर हो गया ना, तो आइदर दिस फैक्टर 0 और दिस फैक्टर 0। चलिए ये क्या होगा? आइदर 2 cos थीटा प्लस 1 0 और sin 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा 0। इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे तो आपका सीधा मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2। आसान है। इससे देखिए क्या मिलेगा? इससे आपका मिलेगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। चलिए ये cos थीटा माइनस 1/2 को हम क्या लिख लेंगे? cos 2π/3 ऊपर वाली क्वेश्चन में भी आया था। और ये आपको क्या मिल जाएगा? tan 2 थीटा 1 होगा, इस sin थीटा बाई cos थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा 1 कहने का क्या है? 1 कहने का अर्थ है tan π/4। तो ये आपका आ गया रिजल्ट नंबर 5 पे, और ये किस पे आ गया? रिजल्ट नंबर 6 पे। तो इक्वेशन में अगर आप कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा? इक्वेशन में अगर आप कैंसिल कर देंगे तो ये वाला रूट आपका नहीं आएगा। कौन वाला? ये जब कैंसिल कर दिया तो ये रूट नहीं आया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉस ऑफ रूट्स। मे रिजल्टिंग, मे वर्ड हमने क्यों यूज किया है? कभी कभी डोमेन के कारण ऐसा नहीं भी होता है, ठीक है, ठीक है, बहुत रेयर केस में ऐसा है कि हम बोले चलिए ये भी ठीक है। तो ये आपका लॉस ऑफ रूट्स है। यही लॉस ऑफ रूट्स का तरीका, कभी भी आप नहीं कट करेंगे। ऑब्जेक्टिव में दिक्कत हो जाती है, सब्जेक्टिव में तो अगर आप बना दें तो ठीक है, पूरा नंबर नहीं कटेगा, थोड़ा नंबर कटेगा। ऑब्जेक्टिव में तो या तो पूरा सही होता है या तो पूरा गलत होता है। तो आप समझ में आया? प्रिकॉशन भी आपने लिख लिया होगा, इसको हटा दें, रीजन भी समझ में आ गया। तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया, ये आपका थीटा क्या आ गया? 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 और यहां से 2 थीटा, रिजल्ट नंबर 6 n पाई प्लस π/4। अगर हम आंसर थीटा में लिखेंगे, इससे आपका थीटा क्या हो जाएगा? इससे आपका थीटा पहला वाला से क्या हो गया? पहला वाला तो ठीक है, सिर्फ थीटा ही था। और दूसरा वाला से क्या हो गया? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना फाइनल आंसर थीटा में। तो n π/2 प्लस कितना? π/8। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे n π/2, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे π/4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो π/8। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन को जैसा ही लेते हैं, अगर आपको जो लिखना है लिख लीजिए। ये वाला चीज हम लिखते हैं और थर्ड हम पूरा बताएंगे भी नहीं, आधा ही कर देते हैं आपको, ये एक ही तरह का है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। देखिए इसमें पूरा लैंग्वेज लिख दिया। जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस cos 2x प्लस cos 4x प्लस cos 6x इज इक्वल टू 0। जब कभी हम सॉल्व भी लिखते हैं ना तो इंप्लाइड होता है जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे, ऐसा सॉल्यूशन जो सारे सीरीज को, जो सारे सॉल्यूशन को कवर करे और जो n के टर्म में लिखा होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आइए। ये हम आपको पढ़ा चुके थे ट्रांसफॉर्मेशन में। इस क्वेश्चन को आप याद कीजिए, जब हमने आपको लिखा था कि एक्सप्रेस cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a इज इक्वल टू 0 एज प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस। बस वही है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 आपका cos 0 है, इसमें हमने सिमेट्री आपको बताया था। a और 7a 8a होता है, 3 और 5a 8a होता है, इसका पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे सिमेट्री देखिए, 2x प्लस 4x होता है 6x, और 1 और 6x का सिमेट्री बनेगा, इसलिए बनेगा कि 1 कहने का क्या अर्थ है? cos 0। तो 0 और
6 का सिमेट्री बनेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं, ये आपको देखते चले जाना है। सॉल्यूशन भी है, हम सीधा सीधा ये स्टेप आगे लिख रहे हैं, 1 प्लस cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां थीटा की जगह 6x है, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 6x बाई 2 क्या हो गया 3x, और cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2, 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x, c माइनस d बाई 2 4x माइनस 2x कितना हो गया 4x माइनस 2x 2x बाई 2 क्या हो जाएगा cos x। थोड़ा कम लिखेंगे, अब तक हम लिखते आते थे, दिखाते थे 4x प्लस 2x बाई 2, अब नहीं दिखाएंगे। कॉमन आपका क्या हो गया इसमें, तो मेरे ख्याल से इसमें कॉमन हो गया 2 cos स्क्वायर, कैसे 2 cos 3x, तो यहां से एक स्क्वायर था, एक फैक्टर कॉमन लिया cos 3x, और यहां से ये दोनों तो कॉमन हो चुका है, क्या आपका आ गया प्लस cos x 0, फिर से cos c प्लस cos d 2 cos 3x cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 3x प्लस x बाई 2 4x बाई 2 2x इनटू cos c माइनस d बाई 2 3x माइनस x बाई, तो ये कितना हो गया cos x 0, यहां से आपका ये कितना आ गया, ये आ गया cos 3x इनटू cos 2x इनटू cos x 0 बाई 4 0, सर 0 बाई 4 क्यों किए, एक्चुअली आप बोलते 2 इनटू 2 4 कहां गया, तो ये राइट साइड जाकर 0 हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट ऑफ कोसाइंस में आ गया, कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा, रिजल्ट नंबर 2 अप्लाई होगा, पहला cos 3x 0 और cos 2x 0 और cos x 0। चलिए अगर आपको लिखना ही है, हमने कहा था क्वेश्चन आधा छोड़ देंगे, पर ये पूरा कर देते हैं। इक्वेशन में दिक्कत होती है बहुत लोगों को, क्योंकि नए ढंग का चीज है और इंपॉर्टेंट है, स्कूल के हिसाब से तो कम, आईटी के हिसाब से इसका बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आइदर cos 3x 0 और आपका क्या हो जाएगा cos 2x 0 और आपका क्या हो जाएगा, और आपका हो जाएगा cos x 0। ठीक है, इरेज करते चले जाए, आपने लिख लिया होगा। तो यहां से क्या हो गया, क्या इंप्लाइज करेगा 3x 2n प्लस 1 पाई बाई 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, याद कीजिए, क्या याद कीजिए, रिजल्ट नंबर 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो इससे फिर क्या मिलेगा, इससे मिलेगा 2x कितना 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और इससे x कितना मिलेगा, कॉमन लेकर लिखते चले जा रहे हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली जो आपका जनरल सॉल्यूशन है x, इससे क्या मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 6, ये डिवाइड हो जाएगा ना 3 से, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 6, इससे क्या मिल जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और इससे क्या मिल जाएगा, इससे भी यही मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाई। ये आपका इस इक्वेशन का क्या हो गया, ये आपके इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आई बात। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज हम एक ही तरह के क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करेंगे और उसी तरह का क्वेश्चन देंगे बनाने। बनाइएगा आप इसको ध्यान से, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, और दिक्कत अगर कहीं भी आपको होती है, ये मैं बार बार कह रहा हूं, तो मैं बोर्ड पर जितने क्वेश्चंस को करवाता हूं ना, आप उतने क्वेश्चंस को कर दीजिए, आप 4 बार 5 बार, उसके बाद आपकी बहुत सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन आपका क्या है cos 3x माइनस
sin 3x/2 is equal to sin x/2 minus cos 2x in 0 to pi. Find all solutions of the equation. Means इस बार हम एक जनरल सॉल्यूशन तो निकालेंगे जैसे अभी पिछले दोनों तीनों क्वेश्चन में किए हैं, और इस जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के बाद 0 से 2 पाई में उसका क्या क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशंस आएगा उसको हम निकालेंगे। आजकल एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है, 0 से 2 पाई में। तो 0 से 2 पाई को थोड़ी देर के लिए माइंड में नहीं रखिए, पहले हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं तो आप देखिए, सॉल्यूशन देखिए। गिवन आपका ये गिवन है cos 3x plus cos 2x किसके बराबर? sin 3x/2 plus sin x/2, ठीक है। हमने इस दोनों cos को एक साथ कर लिया, हमने इस दोनों sin को क्या कर लिया, एक साथ कर लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 cos c plus d/2, तो सीधा लिख दें 5x/2 3x plus 2x/2 इंटू ये क्या लिख दें सीधा cos x/2 बराबर। राइट साइड जरा आप ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपका कितना है 2 sin, देखिए ये अपन एक बार लिख ही लेते हैं 3x/2 plus x/2 upon 2 और इंटू sin 3x/2 minus x/2 upon 2, एक बार लिख लेते हैं इसको। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 cos 5x/2 into cos x/2 is equal to 2। इसको ध्यान से 3/2 plus 1/2 2 means 3x/2 plus x/2 2x, और 2x/2 आपका क्या मिलेगा sin x, और ये कितना मिलेगा 3x/2 minus x/2 3/2 minus 1/2 1 मींस ये ऊपर आपको क्या मिल गया, ध्यान से देखिए, ये ऊपर आपको क्या मिल गया x, और नीचे में क्या था 2, तो ये क्या मिलेगा cos x/2। ये 2 और 2 तो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन cos x/2 आप कैंसिल नहीं करेंगे। cos x/2 आप क्या करेंगे, ये इस साइड आकर कॉमन लेंगे, तो इस साइड आकर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा cos 5x/2 माइनस कितना sin x is equal to 0। cos 5x/2 माइनस कितना हो जाएगा sin x is equal to 0, ठीक है। ये दोनों कॉमन हो गया और इधर अगर माइनस हो गया तो इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा cos x/2 0, और क्या मिलेगा cos 5x/2 is equal to sin x। तो ये तो रिजल्ट आप लिख लेंगे, x/2 कितना 2n plus 1 pi/2। बट क्वेश्चन है कि ये रिजल्ट आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन है कि आप ये रिजल्ट कैसे लिखेंगे। तो देखिए जब आपका cos और sin में रिजल्ट आ जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इसको भी sin में बदल लें तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा लगेगा, और या इसको cos में बदल ले तो cos में बदलने का क्या अर्थ है, देख रहे हैं ना, हम यहां से लिख रहे हैं, ये हम लिख लें cos pi/2 minus x, कितना लिख रहे हैं cos pi/2 minus x। तो ये आपका cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्म आ जाएगा। और एक बात आपको बाय डिफॉल्ट बता दे, इसको अगर हम sin में चेंज करते तो ये sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा आता। जहां पर sin और cos दोनों को ऑप्शन है, आप cos से पढ़िएगा। जहां पर sin और cos दोनों में कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, आप cos से पढ़िएगा। क्यों सर, तो नॉर्मली आंसर cos वाले पे ही हम लोग दे देते हैं, या किताब में भी होता है। अगर आप sin से बढ़ेंगे ना तो आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा, आंसर उससे भी मिल जाएगा लेकिन आपका काम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये बात मान लीजिए सीधा, ठीक है। अब घर पे प्रयोग करके देख सकते हैं, लेकिन जब दोनों ऑप्शन तो हमेशा हम किससे बढ़ेंगे, cos से बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें ये क्या आ जाएगा, इसमें ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा 5x/2 कितना, रिजल्ट नंबर 2 2n पाई प्लस माइनस pi/2 minus x, यही था ना रिजल्ट नंबर 2। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा,
तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से एक्चुअली 3 केस आ गया आपका। पहला तो x आपका क्या आ गया 2n प्लस 1 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, और यहां से देखिए हम कॉमा देखकर लिखते चले जा रहे हैं, यहां से आपका 5x बाई 2 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस x। यह एक और केस होगा 5x बाई 2, ये केस आपका कितना होगा, ये केस आपका होगा 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस x। 3 केस होगा, इस बात को समझिए। ये तो एक केस इंडिपेंडेंट मिल गया, ये आंसर भी आ गया। यहां पे क्या हो गया ना कि दोनों तरफ x आ गया, क्योंकि आपका थीटा में तो x था, अल्फा में भी x है, तो दोनों तरफ x आ गया तो क्या करेंगे, एक तरफ करेंगे। और उसके बाद भी 2 केस आ गया, एक बार यहां पर प्लस और एक बार यहां पर क्या माइनस। तो देखिए ये जो मैंने पहला वाला लिखा है ये प्लस लिखा है, प्लस लिखा है तो पाई बाई 2 और माइनस x। सेकंड वाला जो मैंने यहां पे लिखा वो माइनस लिखा है, तो ये जब हम माइनस देंगे तो ये तो माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। जो लिखना है इसको आप लिख लीजिए, इस बोर्ड को हम इरेज करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, अभी हम आधे तक ही पहुंचे हैं। चलिए आपने लिख लिया होगा, चलिए इस पार्ट इधर वाले पार्ट को हम राइट करते हैं। अब देखिए पहला वाला तो चलिए हम लिखते चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ये 2n प्लस 1 पाई, यहां से देखिए क्या होगा, एक ही बार में लिख रहे हैं, ये इधर आएगा तो ऐड होगा 5x बाई 2 प्लस x, 5 बाई 2 बाई प्लस 1 7 बाई 2 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7x बाई 2 किसके बराबर, ये आपका हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। और थर्ड वाले पर आ जाए, ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5x बाई 2 में से 1 घटेगा तो 3x बाई 2, 5 बाई 2 माइनस 1 करेंगे 3 बाई 2, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x बाई 2 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो यहां से क्या हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। यहां से और x क्या हो जाएगा, चलो और वर्ड हम लिख देते हैं, इससे क्या हो जाएगा, नहीं लिखेंगे, हमको थोड़ा स्पेस कम है, पहला वाला तो मिल गया, चलिए ब्लॉक में डाल देते हैं। सेकंड वाले से क्या मिलेगा, सो देखिए ये पूरा का पूरा ये 2/7 राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो राइट साइड मल्टीप्लाई होगा 2/7, तो 2/7 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4n पाई बाई 7, और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है पाई बाई 2 इंटू 2/7, तो पाई बाई 2 इंटू 2/7 कर दे तो क्या हो जाता है 2 2 कट के ये सीधा पाई बाई 7 बचेगा। चलिए लिख लिया, फिर हम चाह रहे थे कि यहाँ पे लिख लें, और फाइनली x इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जब आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा 4n पाई बाई 3, है ना, 3/2 नहीं 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3/2 का राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4n पाई बाई 3, और इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 3। इसके जनरल सॉल्यूशन का 3 पार्ट मिला, दीज आर जनरल सॉल्यूशंस, दीज आर जनरल सॉल्यूशंस। अगर क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करना तो ये आंसर हो जाता है, बट क्वेश्चन में वापस आइए, हमने क्वेश्चन में क्या दिया था, हमने क्वेश्चन में दिया था कि इसका 0 से 2 पाई में क्या क्या सॉल्यूशन होगा, यही दिया था ना, तो वो अब देखिए हम कैसे चलते हैं, ठीक है। ये आपका पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, वो कैसे निकालते हैं तो देखिए केस 1, कुछ गलत लिख रहा हूं मैं, हाँ मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, क्या यहाँ पे पाई था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए करेक्शन कर दिया, यहाँ पे क्या होगा पाई होगा, चलिए करेक्शन हो गया ये। अब देखिए केस 1, x क्या है 2n प्लस 1 पाई,
पुटिंग n इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। कितना पुट करेंगे हमको नहीं पता है। x का मान अगर हम पुट करेंगे 0 तो ये पाई आएगा, x का मान 1 पुट करेंगे तो ये 3 पाई आएगा, और ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे कि हमको आंसर किसमें चाहिए था, 0 से 2 पाई में। तो तरीका क्या है? तरीका क्या, हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं 0 1 2 3। हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। क्या पुट करना शुरू करते हैं? 0 1 2 3। जितना भी आ गया इसमें एक ही मान आ पाया, तो यहां से आपका सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जो लिखना है आप लिख लीजिए, फिर से पॉज कीजिए और लिख लीजिए। इस सवाल को एक बार आप फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके जरूरत नहीं, पूरा इरेज ही कर दें इस पार्ट को। अब देखिए केस 2 में क्या है। केस 2 में x आपका है 4n पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 7। पुट कीजिए n का वैल्यू कितना, 0 से ही शुरू करते हैं हम, क्योंकि हमको सारा पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। अगर होता -2 पाई से 2 पाई तो कुछ निगेटिव वैल्यू भी पुट करते। 0 पुट करने पर देखिए x कितना आएगा, ये 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 7। 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए, हम बोल दे रहे हैं, ये 1 पुट करने पर 4 पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 7 कितना आ गया, 5 पाई बाई 7। 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूना 8, 8 पाई प्लस पाई 9 पाई बाई 7। 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 12 पाई बाई 7 प्लस पाई बाई 7, 13 पाई बाई 7, 13 पाई बाई 7। 2 पाई से ज्यादा है कि कम है, तो अभी ये 2 पाई से कम है। क्यों 2 पाई से कम है? एक्चुअली 2 पाई होता है 14 पाई बाई 7। 2 पाई क्या होता है, 7 अगर नीचे रखे तो 14 पाई बाई 7 साथ जो रखा होगा, मतलब जब ये 14 पाई को क्रॉस करेगा तब वैल्यू 2 पाई से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमने रखा 0 1 2 3, 3 रखी तो ये वैलिड होगा। 3 रखा, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 या 16 प्लस 1 17 पाई बाई 7। ये हम नहीं रख लेंगे। मतलब हम करते क्या है ना, 0 1 2 3 रख के वैल्यू पुट करते चले जाते हैं। जहां पे लिमिटेशन से बाहर हो गया वहां पे क्रॉस करके दिखा दिए, मतलब अब आगे रखने का कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड केस में हाँ यहाँ ये इंपॉर्टेंट था। 2 पाई आपका क्या होता है, 14 पाई बाई 7। उसी तरह पकड़े 13 पाई बाई 7 है तो 14 पाई से कम है, 17 पाई बाई 7 है तो 14 पाई से ज्यादा हो गया। ठीक है, अब केस 3 में आप क्या लेंगे, केस 3 में आप x सबसे राइट साइड देखिए 4n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 और पुट n इज इक्वल टू, फिर वही काम कर रहे हैं 0 1 2 3। वो एक लिखने का तरीका है, जैसे इसमें 0 ही पुट करने पे काम हो गया, इसमें 0 1 2 3 पुट, हालांकि हम 4 तक पुट किए। ठीक है, डॉट डॉट करने करते जो भी रिक्वायरमेंट है। तो 0 पुट करेंगे तो माइनस पाई बाई 3। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3। जरा आप ये देखिए 1 पूरा जानबूझ कर लिखे हैं, 4 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 मींस 3 पाई बाई 3 पाई। रिपीट कर गया, पहले भी आया था। इसका वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 8 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3, ये हो गया 7 पाई बाई 3। और आप याद कीजिए 7 पाई बाई 3 बड़ा होता है 2 पाई से, क्योंकि 6 पाई बाई 3 2 पाई हो जाता है। इसमें ये भी इनवैलिड हो गया, नेगेटिव आ गया, तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर वैलिड हुआ, इसमें ये पूरा वैलिड हुआ। तो देखिए सॉल्यूशंस क्या हो गया, डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस इन 0 2 2 पाई। लिखना है कुछ तो आप लिख लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इन 0 2 पाई आर, तो यहां से पाई। ठीक है, अब यहां पर आपका क्या हो गया, पाई बाई 7। यहां पर आपका क्या हो गया, फिर 5 पाई बाई 7 हो गया, फिर 9 पाई बाई 7 हो गया, फिर 13 पाई बाई 7 हो गया। और डिस्टिंक्ट वैल्यूज हम लिख रहे हैं, वैल्यू रिपीट कर गया, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम में डिस्टिंक्ट वर्ड दिया गया, डिस्टिंक्ट कहने करते यहाँ पाई है यहाँ पाई है, तो इसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 0 पाई आर, 0 से 2 पाई आर।
यही आपका हो गया सॉल्यूशन, यही आपका आंसर। बड़ा सवाल था, क्वेश्चन नंबर आपका कितना था 4। चलिए 2-3 सवाल अभी आपको हम और कर देते हैं, हालांकि इसमें हमको एक क्लास और लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें है थोड़ा सा है, बहुत लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, पॉज करके आप लिख लीजिए, पॉज कीजिए, आप लिख लीजिए, हम इरेज करके अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन में आते हैं। आपका क्वेश्चन है फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इन minus pi satisfying the equation आपका है 5 cos 2 theta plus 2 cos square theta by 2 plus 1 is equal to 0। देखिए ये हम इसलिए क्वेश्चन ले रहे हैं ना कि जनरल सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ता है, उसका देन का वैल्यू देना होता है। और इस क्वेश्चन के पीछे मेरा दो मोटिव है। एक तो ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, बहुत सारे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होंगे, बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन साइन के, कॉस के, टैन के क्वाड्रेटिक में होंगे, ये कॉस के क्वाड्रेटिक में होगा। दूसरा इसमें हम एक इनवर्स का वैल्यू लेंगे। होपफुली आपने ब्रिज कोर्स 15 कर रखा होगा, उसके एक स्लाइड पॉइंट यूज करेंगे। होता क्या है, यही सब पॉइंट बीच बीच में आता रहता है और आप परेशान रहते हैं। तो ब्रिज कोर्स मेरा कनेक्टिंग कोर्स है, नाम ही है ब्रिज। ठीक है, नाम ही है ब्रिज। वो सिर्फ एक्चुअली 10th से 11th को नहीं कनेक्ट कर रहा है, वो डिफरेंट चैप्टर को भी कनेक्ट कर रहा है। जैसे इनवर्स आपको 12th में पढ़ना है, यहाँ पे स्लाइड यूज आ गया, अब आपको हम दिखाएंगे कैसे। इसको ध्यान से देखिए, ये आप ध्यान से देखिए। गिवन इक्वेशन इज 5, हम एक लाइन कम लिख देते हैं। ठीक है, ये cos 2 थीटा है ना, तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 cos स्क्वायर दिया, आप सॉल्यूशन यहां से लिख लीजिए, जो अच्छा रहेगा सॉल्यूशन। ऐसे आप लिख सकते हैं, कॉपी में लिखना चाहिए। मैं थोड़ा सा 11th 12th वाले कोर्स में अलर्ट रहता हूँ, आईटी वाले में तो जैसे जैसे लिखता रहता हूँ, कम भी लिखता हूँ, इसमें थोड़ा अलर्ट रहता हूँ क्योंकि अभी आप स्कूल में हैं, एग्जाम देना, लिखने की आदत होनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका क्या हो गया 1 cos थीटा प्लस 1 0। आपने फॉर्मूला पकड़ लिया ना, आपने फॉर्मूला पकड़ लिया। कौन सा फॉर्मूला आपने पकड़ लिया, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको रिवर्स देखिए, अब मल्टीपल का फॉर्मूला नंबर 10। अब सारा फॉर्मूला ना मेरे लिस्ट में लिखवाइए, हम एकदम नंबर ही बोल देते हैं जिस नंबर में हम यूज करते हैं। मल्टीपल का फॉर्मूला नंबर 10, 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा भाई। इसको आप जल्दी से कीजिए, ये 10 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, नंबर में यहाँ पर -5 के लिए लिख देते हैं 1 1, 2 प्लस cos थीटा 0। तो यहां से ये कितना हो गया 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ये आपका बराबर 0। अब देखिए ये आपका cos में क्वाड्रेटिक आ गया, ऐसा क्वाड्रेटिक आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो इस क्वाड्रेटिक को कैसे ब्रेक करेंगे, 10 into -3 -30, तो +6 और -5, ये आपका कितना हो जाएगा 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा, और लास्ट में माइनस है -3 0, ये आपका कितना हो गया 5 cos थीटा। कॉमन सही लिया, गलत ले लिया, 2 cos थीटा ही कॉमन होगा सर। हाँ सही बात है, 5 cos थीटा प्लस 3 और यहां पर -1, तो 5 cos थीटा प्लस 3 0। अब यहां से देखिए ये क्या हो गया, यहां से आपका ये हो गया 5 cos थीटा प्लस 3 और 2 cos थीटा माइनस 1, किसके बराबर 0 के। तो यहां से आपका क्या आ गया cos थीटा, इसको 0 कीजिएगा, हम सीधा लिख दे रहे हैं, इसको 0 करेंगे तो cos थीटा -3y5 आएगा, और इसको इससे कितना आएगा cos थीटा 1/2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखेंगे। इनवर्स का कॉन्सेप्ट हम आपको एक बताए भी थे, sin x = 1 बताए थे, और ये थे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बताया था इसको आप लिखेंगे sin इनवर्स 1/3,
है ना, ये एंगल होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, cos थीटा, ये हम लिखेंगे cos इनवर्स -3/5, ये तो आपका चलेगा, ठीक है। और cos थीटा ये वाला कितना 1/2 को कितना लिखेंगे, cos π/3। हम इसमें इंटरेस्टेड हैं और इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये cos के इनवर्स में माइनस ये बहुत मायने रखता है। क्या रखता है तो देखिए, हम आपको पहले यहां पर बता दें, याद है तो ठीक है, साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x, हमने पॉइंट आउट किया था, और शायद आपने उसमें वहां पे ध्यान नहीं भी दिया होगा, ये बड़ा छोटा पॉइंट है, लेकिन इक्वेशन के हिसाब से बड़ा पॉइंट है ना, छोटा बड़ा सिचुएशनल होता है। रईमंद एक बड़े को लगन दे डारी, जहां काम आए तो काम करे तलवारी, तो ये सिचुएशनल है। cos इनवर्स -x हमने लिखा था पाई माइनस cos इनवर्स x, तो यहां पर हमने इससे ऐसा डेटा उठाया कि एक माइनस आ जाए, ताकि हम ये वाला वैल्यू सिखा सके आपको। अगर साइन इनवर्स होता ना तो सीधा -x आप यहां रहने देते, cos इनवर्स होता तो हम -x रहने देते, आंसर आ जाता। नहीं, tan इनवर्स होता तो आप -x रहने देते, लेकिन cos इनवर्स अगर होगा तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे cos थीटा cos, या पाई माइनस cos इनवर्स 3/5 जरूर से लिखेंगे, ठीक है। वो जो राइट साइड में हम लिखे ना उसको आप हटा लीजिए, उसको हम हटाएंगे, उसको आप लिख लीजिए, ठीक है, उसको हम हटाएंगे, हमको बगल में ये वाला डेटा लिखना, उसको आप लिख लीजिए। साइन इनवर्स -x, अगर साइन इनवर्स में माइनस होता है ना तो हम कोई चेंज नहीं करते, इतना चेंज भी नहीं करते, हम इतना ही रहने देते। tan इनवर्स में होगा तो भी नहीं चेंज करते, रहने ही देते, लेकिन अगर cos इनवर्स में होगा तो ये आप जरूर से चेंज कर लेंगे, जरूर जरूर जरूर, इसलिए मैंने इस डेटा को लिया, ठीक है। साइन इनवर्स में यहां पे चेंज नहीं करना होगा, इसमें नहीं करना होगा, cos इनवर्स में आपको जरूर से चेंज करना होगा उसके प्रिंसिपल वैल्यू के कारण, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos थीटा कितना हो जाएगा, cos π/3। तो आप जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, तो इस हिसाब से जनरल सॉल्यूशन थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 3/5, और इससे आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई हो जाएगा। अगर पॉइंटर आप बनाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर अभी आपके लिए इसलिए है ना कि आप इनवर्स नहीं पढ़े हैं। 12th में इनवर्स पढ़िएगा तो बड़ा छोटा सा बात था, 12th में इनवर्स पढ़िएगा तो बड़ा छोटा सा बात था ये। अब देखिए हम बारी बारी से चलते हैं। केस 1, थीटा 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 3/5 हम पुट करेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 0, 0 से आपका काम हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे नजर आ रहा है, तो 0 रखने पर थीटा आपका क्या आएगा, ये आएगा प्लस माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। 1 रखने पर आपका कितना आएगा, 1 रखने पर आएगा 2 पाई प्लस माइनस पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। ये वाला माइनस 180 से 180 डिग्री में आगे के बीच में नहीं होगा, ये जरा समझ लीजिए क्यों नहीं होगा, डिग्री से समझना आसान होता है, ये दोनों होगा, ठीक है। समस्या सबसे बड़ी क्या है ना कि आपको cos इनवर्स 3/5 नहीं पता है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको cos इनवर्स 3/5 नहीं पता है। लगभग में आप कुछ भी अगर वैल्यू देख लीजिए, हम इसको जरा दिखाते हैं, इसमें हमको परेशानी होती है, लोग क्लास के बाद बोलते हैं सर ये वाला नहीं समझे। देखिए -180 to 180 चाहिए, ठीक है। ये 2 पाई कितना है, 360 डिग्री है, और ये आपका कितना है -360, नंबर लाइन पे लीजिए, ठीक है। ये जो भी होगा, ये जो भी मान होगा, ये मान आपका 180 डिग्री से कम है, ये मान आपका कितना है, ये वैल्यू आपका 180 डिग्री से कम है,
तो इस बात को समझिए, जब हम 2 पाई में पाई प्लस ऐड करेंगे तो प्लस ऐड करेंगे तो 180 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब वो 2 पाई से ही ज्यादा है, 360 से ही ज्यादा है, तो 180 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा एंगल, ये हम जो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल 180 से कम है ना। तो कितना भी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 से तो बाहर ही आएगा ना। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे सर लोग याद करवाते हैं कि cos इनवर्स 3/5 आपका 53 डिग्री है। थोड़ा सा हेल्प ले लें। cos इनवर्स 3/5 कितना याद करवाते हैं? 53 ना, 53 डिग्री याद करवाते हैं। तो अगर आप इसको 53 डिग्री मान लीजिए तो 180 में से 53 गया, कितना हो गया? करीब 127। तो अगर आप 360 में 127 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 180 से बड़ा होगा ना। तो ये तो माइनस 180 से 180 में नहीं आएगा, प्लस वाला नहीं आएगा, उसके आगे 4 बाई प्लस माइनस होएगा, वो भी नहीं आएगा। तो सर ये क्यों लिए? ये हम इसलिए लिए ना कि अगर आप ये माइनस लीजिएगा तो ये माइनस 360 डिग्री होगा, उसके बाद भी आप इधर बढ़िएगा तो नहीं आएगा। 53 डिग्री मानकर आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो आपको क्या समझना है, इसमें वैलिड यही होगा। किससे? माइनस 180 से 180 में। सेकंड वाला में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाला में क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे ही रफ वर्क था। अगर दिक्कत हो तो इसको 53 डिग्री मानकर काम कर लीजिएगा, 50 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी डिग्री मानकर काम कर लीजिएगा, लगभग में आपका काम हो जाएगा। देखिए केस 2 देखिए, जब आपका थीटा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 है तो L0 रखेंगे तो 1 2 ये सब रखेंगे तो क्या होगा? L0 1 2 रखेंगे तो थीटा होगा प्लस माइनस पाई बाई 3 प्लस माइनस, नहीं ये कितना हो जाएगा? 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। आगे ये नहीं होगा, ये आपको क्लियर ये नजर आएगा। 360 प्लस 60 तो नहीं होगा, और 2 बाई 360 माइनस 60 करेंगे तो क्या होगा? 360 माइनस 60 करेंगे तो क्या होगा? 360 माइनस 60 करेंगे तो ये वैल्यू आपका कहां से कहां तक आएगा? 360 माइनस 60 करने पर ये वैल्यू आपका सीधा सीधा आएगा, जो भी आएगा वो 180 से ज्यादा आएगा। तो ये वैल्यू आप रख सकते हैं, तो ये वैलिड होगा, माइनस वाला भी नहीं वैलिड होगा। तो फाइनली आपका थीटा का 4 वैल्यू मिलेगा। वो क्या मिलेगा? प्लस माइनस पाई बाई 3, और वो क्या मिलेगा? प्लस माइनस पाई। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, तो इसमें पाई को 180 डिग्री रखिएगा और cos इनवर्स 3/5 को आप 53 डिग्री रखिएगा, और उसके बाद वैल्यू रख कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अचानक से अच्छा ओ सर यही बात तो बोले थे। डिग्री अभी आपको थोड़ा बढ़िया विजुअलाइज होता है, पर हम रेडियन में बार बार आते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमको आदत आपको दिलवानी ही है। तो अगर दिक्कत हो किसी को तो नोट कीजिए, इसको आप 180 डिग्री रख के और इसको 53 डिग्री रख के, इसको 180 डिग्री रख के देखिएगा, ठीक है? पाई 180 ये 53 डिग्री आपको क्लियर होगा, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये था, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। चलिए इसी रिदम में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? ठीक है, जो भी आपको लिखना लिख लीजिए। हम क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 6 हो जाएगा ना। इस बार हम ऐसे देते ही, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 3 sin square x minus 7 sin x plus 2 is equal to 0 in 0 to 5 pi। जानबूझकर हमने क्वेश्चन को दिया, हर कुछ एक ही तरीके से चले ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। इक्वेशन इज 3 sin square x minus 6 sin x minus sin x plus 2। सर ये आप क्या कर दिए? किए कुछ नहीं बाबू, ब्रेक कर दिए, -7 को -6 और -1 में, ठीक है? कर सकते हैं ना। इसके बाद ये लिखेंगे क्यों, तो जब 3 sin x कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा sin x -2, और बाद में हम कितना, इससे कितना कॉमन लेंगे? -1 कॉमन ले तो कितना हो जाएगा? sin x -2 0। तो 3 sin x -1
ये फाइनली क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसको कॉमन लेंगे, बाद में कॉमन लिख लेते हैं, sin x माइनस 2 0, तो sin x कितना हो गया, sin x कितना हो गया 1/3 और sin x कितना हो गया 2, तो इसको हम ऐसे लिख लें sin इनवर्स 1/3 और इसको ऐसे लिख लें, चलो यहां से लिखो, हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो लिखना है वो आप लिख लो पहले। लिख लिया इधर, इसको हम ऐसे लिख लें, इस सॉल्यूशन वाला वर्ड से फिनिश कर देते हैं। ये सबसे बड़ा गलती है, बताओ क्या। देखो जो भी नंबर आ जाए ना उसको इनवर्स में नहीं बदल देना। साइन थीटा का मान पता है कहां से कहां तक, -1 से 1 तक। इसी सब कारण से ना इक्वेशन डिफिकल्ट होने लगता है। एक और बनाओगे ना तो क्लियर होने लगेगा। रीजन समझ में आ रहा है ना। साइन थीटा का मान -1 से 1 होता है, तो ये हमारा इनवैलिड हो गया, ये हो ही नहीं सकता है। यहां पे तभी कोई वैल्यू होगा जब ये -1 से 1 के बीच में हो। अगर ऐसा तो इनवैलिड, ऐसा लिख ही नहीं सकते हैं, यही लिख देना तो इनवैलिड, हम जानबूझकर लिखें। दूसरी बात है नॉट नीडेड। जो क्वेश्चन का नेचर है उसके हिसाब से ये नीडेड नहीं है। तुम ऐसे लिख सकते हो कि इसमें x का वैल्यू कितना होगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n साइन इनवर्स 1/3, ऐसे तुम लिख सकते हो, ऐसे तुम लिख सकते हो। उसके बाद n का तुम अलग अलग वैल्यू देकर, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे, हम बता सकते हैं कि कितना होगा सॉल्यूशन। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था, सॉल्यूशन क्या होगा, उससे भी तुम बना सकते हो। ये बात बता दो, बना सकते हो। ये मत समझना कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, बना सकते हो। पर हम तो कोशिश करेंगे ना, नया नया तरीका पता है, तो वही हम कोशिश करें। देखो इस बार हमको क्या पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे, पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन पूछे थे, इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन होगा, नहीं, तो इसका एक और आसान तरीका है, इससे भी तुम बना सकते हो का डिफरेंट मान रख के। पर हम एक आसान तरीका बता रहे हैं तुमको, इसको ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। sin x इज इक्वल टू 1/3 कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, कितना एंगल पे होगा हमको नहीं पता, कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। sin x इज इक्वल टू 1/3 कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। साइन अगर पॉजिटिव है तो पहला में भी होगा, दूसरा में भी होगा, क्या तीसरा चौथा में हो सकता है? ये तीसरा चौथा में सर नहीं हो सकता है। मतलब इसका आंसर जो भी मिलेगा वो पहला क्वाड्रेंट में मिलेगा, साइन इनवर्स 1/3, दूसरा एक्चुअली पाई माइनस साइन इनवर्स 1/3 मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में नहीं मिलेगा। तो ये बताओ 0 से 2 पाई में इसका कितना सॉल्यूशन आया। अब हम यहां से हटा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 0 से 2 पाई में कितना सॉल्यूशन आया, इसका 2 सॉल्यूशन आया। एक बार और घूम जाओ, 0 से 2 पाई से 4 पाई में फिर कितना बार सॉल्यूशन आएगा। 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशन क्यों आए, क्योंकि सर एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट एक बार सेकंड क्वाड्रेंट, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से समझो। फिर जब तुम घूमे 2 पाई से लेकर 4 पाई तो फिर एक बार आएगा फर्स्ट में और सेकंड में। फिर जब तुम मूव किए 4 पाई से 5 पाई, यहां से मूव किया 4 पाई से लेकर 5 पाई, तो यहां पे फिर कितना सॉल्यूशन मिल गया, 2 सॉल्यूशन मिल गया। तो 0 से 5 में टोटल कितना सॉल्यूशन हुआ, टोटल 6 सॉल्यूशंस हुआ, यही आंसर हो गया। हम इस पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे, सॉल्यूशन क्या है नहीं पूछे थे। तो ऐसा पूछने में n का मान देकर तो तुम निकाल ही सकते हो, हम सीधा क्वाड्रेंट में घूम कर निकाल लिए। अगर ये क्वेश्चन होता 4 पाई से 6 पाई तो भी यही आंसर होता, क्योंकि 4 पाई से 6 पाई में जब हम घूमेंगे तो भी हमारा क्या होगा, 4 पाई से 6 पाई में घूमने में हमारा क्या होगा, कोई नया सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
अगर मान लो sin x माइनस 1/3 होता, मान लो सिचुएशन हम देख सकते हैं, उस वाले को हटा देना। अगर sin x माइनस 1/3 होता तो सॉल्यूशन इस और इस पॉइंट में होता, थर्ड और फोर्थ में। 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशन, 2 पाई से 4 पाई में फिर और 2 सॉल्यूशन, और 4 पाई से 5 पाई में कोई सॉल्यूशन नहीं, तो 2 और 2 4 ही सॉल्यूशन मिलता। ये अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा। तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए ना वो साइन कॉस पे किए, थोड़ा सा टैन कॉट पे भी कुछ कर देते हैं, है ना। अगर 6 क्वेश्चन हो गया ना, चलो टैन कॉट पे कर देते हैं। रिजल्ट 7, 8, 9 का यूज अभी आप सर नहीं दिखाए हैं, चलो पहले उसी का यूज दिखा देते हैं, ठीक है। कैसे सुने, पिछला दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पेनिट्रेशन मेरा इक्वेशन में ज्यादा हो रहा है। ये मेरे ख्याल से होगा क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व कर दो। tan स्क्वायर x 3 cosec स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x 3 cosec स्क्वायर x माइनस 1, देखते चले जाओ। ये एक्चुअली रिजल्ट नंबर हम लगता है 7, 8, 9 में से किसी पे लाएंगे, अभी का रिजल्ट है ना उस पे। ये हम लिखेंगे tan स्क्वायर x प्लस 1 3 cosec स्क्वायर x, छोटा क्वेश्चन है। ये हम क्या लिखेंगे, इस 1 को इधर ले आए, ये क्या लिखेंगे sec स्क्वायर x कितना लिखेंगे 3 cosec स्क्वायर x। इस sec स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे 1 by cos स्क्वायर x कितना, ये लिखेंगे 3 by sin स्क्वायर x। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x by cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा 3। यहां से हमारे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x कितना हो जाएगा 3। रिजल्ट नंबर 9, ये √3 का स्क्वायर है। √3 किसका मान होता है π/3 का, स्क्वायर तो सीधा यहां लिख दिया π/3 का। रिजल्ट नंबर 9 से क्या हो जाएगा, 9 नंबर रिजल्ट क्या था tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। ये हमारा क्या इंप्लाई करता है, ये थीटा इंप्लाई करता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। चाहे sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर अल्फा, दोनों का रिजल्ट कॉमन है, तो इसी कॉमन रिजल्ट को हम लगा लेंगे n पाई प्लस माइनस π/3। तो फिर से वही बात आ गई, यहां से यहां तक का कन्वर्जन कैसे आएगा वही देखना है। नहीं चलो इसको छोड़ देते हैं, एक्चुअली वीडियो बड़ा हो रहा है, ठीक है, और इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। अब एक्चुअली हम tan पे कुछ क्वेश्चन लेंगे, कुछ कंडीशन आता है, फिर ये भी ध्यान में है तुमको a cos थीटा प्लस b sin थीटा 1 अभी कवर नहीं, उसको अगले क्लास में कवर करेंगे। इस तरह का जितना क्वेश्चन दे रहा है उसको तुम बनाओ, ठीक है। अगले क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू।